जो आवाज पहले सुनाई गई आपने जरूर पहचान लिया होगा। दोस्तों, बरसात का मौसम जैसे ही शुरू होता है और उमस भरी गर्मी पड़ रही होती है, तब हम लोगों ने अक्सर देखा है कि जब हम लोग पेड़ों, बागीचों या जंगल झाड़ियों की तरफ से होकर गुजरते हैं या पेड़ की छांव में बैठकर आराम कर रहे होते हैं, तो छीं छीं छें छें की बहुत तेज आवाज पेड़ों की तरफ से आती हुई सुनाई देती है। यह आवाज बिना रुके लगातार आती रहती है। दोस्तों, क्या आपने गौर किया है कि ये आवाज किस चीज की होती है? आप पेड़ों पर अगर बहुत ध्यान से देखें, तो कहीं टहनियों पर बैठा हुआ मक्खी जैसा ही एक कीट नजर आएगा, जो बिल्कुल पेड़ की छाल से मैच करता हुआ दिखाई देता है। इसका आकार बिल्कुल मक्खी के जैसा ही होता है, लेकिन यह मक्खी से बहुत बड़ा होता है। इस कीड़े को अलग-अलग इलाके में अलग-अलग नाम से जाना जाता है। आपके इलाके में इसे किस नाम से जानते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। हमारे गांव की तरफ इस कीड़े को झींगुर कहते हैं। दरअसल इसका एक्चुअल नाम सिकाड़ा है। यह झींगुर नहीं है, यह झींगुर से बिल्कुल अलग प्रजाति का कीट है। झींगुर जमीन पर रहने वाला कीट है, जबकि सिकाड़ा का पूरा जीवन पेड़ या पेड़ के आसपास ही गुजरता है। दोस्तों, सिकाड़ा का जीवन चक्र दुनिया का एक अनोखा जीवन चक्र है। सिकाड़ा का पूरा जीवन 13 से 17 साल का होता है और यह अपनी पूरी जिंदगी पेड़ों की जड़ों में या पेड़ के पास की मिट्टी में घुसकर बिताता है। आखिरी के 2-3 सप्ताह ही यह बाहर निकलता है, जब इसके पंख निकलते हैं। मुख्य रूप से बरसात के मौसम में, जब काफी गर्मी और उमस पड़ रही होती है, तब यह लाखों की तादाद में पेड़ की जड़ों और मिट्टी से बाहर निकलते हैं, इधर उधर उड़ते हैं और पेड़ों पर बैठकर आवाज करते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि कोई भी जीव जब आवाज करता है, तो उसे बीच में रुकना पड़ता है ताकि सांस ले सके। जबकि सिकाड़ा को हम लोग देखते हैं कि ये लगातार बोलते रहता है। ऐसा क्यों है? कभी-कभी बचपन में हम लोग जब इसकी आवाज सुनते थे, तो ये सोचा करते थे कि ये ऐसे बोलते रहता है तो सांस कब लेता होगा। आप भी इसकी आवाज सुनकर ऐसा सोचा करते होंगे। तो मैं आपको बचपन के इस सवाल का जवाब आज बता ही देता हूँ। ये मूंग से आवाज नहीं निकालता है। सिर्फ नर सिकाड़ा ही इस तरह की आवाज करता है। मेल सिकाड़ा के बॉडी में एक स्पेशल पार्ट होता है, जिसे टिम्बल कहते हैं। इसी को यह वाइब्रेट करके तेज आवाज निकालता है, जिस वजह से इसे सांस लेने के लिए रुकना नहीं पड़ता और हम लोग इसकी आवाज को लगातार सुनते रहते हैं। इस जीव का हमारे बचपन से गहरा रिश्ता रहा है। हम लोग कभी-कभी इसे ढूंढकर पकड़ लिया करते थे और दूसरों को डराया करते थे। क्या आपने भी ऐसा किया है? तो ज़रूर बताएँगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। सिकाड़ा की लगभग 3000 प्रजातियां पूरे दुनिया में पाई जाती हैं और दुनिया के लगभग सभी महाद्वीपों में, जहां पेड़-पौधे, घने जंगल और उमस भरी गर्मी पड़ती है, ये देखने को मिल जाएंगे। मक्खी के आकार का 2-3 इंच बड़ा यह जीव, जिसकी आंखें बड़ी होती हैं और बाहर की तरफ निकली होती हैं, हमारे देश भारत में यह उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और दक्षिण भारत के जंगलों में ज्यादातर पाए जाते हैं। फीमेल सिकाड़ा पेड़ की हरी और मुलायम टहनियों में या झाड़ियों की टहनियों में हल्का सा चीरा लगाकर अपना अंडा उसी में रख देती है। एक फीमेल सिकाड़ा लगभग 200 से 600 अंडे देती है। 6 से 10 सप्ताह में अंडे फूटते हैं और निम्फ बाहर आते हैं, जो फौरन ही जमीन पर गिरकर पेड़ों की जड़ों में घुस जाते हैं और यह 12 से 13 साल तक अंदर ही घुसे रहते हैं। अंडे देने के बाद मादा कुछ घंटे या कुछ ही दिनों तक जिंदा रहती है, फिर मर जाती है। इस तरह इनकी बाहर की जिंदगी 1 से 3 सप्ताह की ही होती है। निम्फ पेड़ों की जड़ों का रस चूसकर अपनी पूरी जिंदगी बसर करते हैं और यह 12 से 13 साल के बाद जब इनके पंख बाहर निकलते हैं, तो ये पेड़ की जड़ों से बाहर आते हैं। सिकाड़ा के पंख पारदर्शी होते हैं। ये कीड़ा उड़ता कम है, बैठकर ज्यादा आवाज करता है। इनकी कुछ प्रजातियां तो 5 इंच तक भी हो सकती हैं। सिकाड़ा इंसानों के लिए कोई खतरा नहीं है। न ही ये काटता है, न ही जहरीला होता है, बल्कि पर्यावरण के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण जीव है। यह मिट्टी की पोषकता को बढ़ाता है,
पेड़ पौधों की वृद्धि में मदद करता है, पक्षियों का भोजन बनकर जंगल के संतुलन में योगदान करता है। ऐसे ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। शुक्रिया।